Good morning, dear students. Welcome again in 10th class physics and the topic reflection of light through spherical mirror. Okay, in our previous session, we discussed on some basic terms and laws of reflection and the important terms regarding the concave and convex mirror. Okay, for example, focus, principal axis, curvature, radius of curvature, center of curvature, etc. And also we already discussed three important rule for the formation of image by concave mirror and also convex mirror. Okay, now based on these three rules, okay, these are the three rules, okay, आप लोग देख चुके हैं। इन्हीं रूल्स के अकॉर्डिंगली हम बात करेंगे कि जब ऑब्जेक्ट डिफरेंट पोजीशन पर रखा हो तो उसकी इमेज किस तरीके से बनेगी, कहाँ पर बनेगी, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ द इमेज, उसका नेचर कैसा होगा, पोजीशन उसकी कहाँ पर होगी, डायग्राम उसका कैसा होगा। ओके, सो फर्स्ट वी स्टार्ट the image formation cases. Okay, so first case is when the object is placed at infinity. ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हो, इन्फिनिटी पर रखा हुआ हो, तो उस समय इमेज की जो पोजीशन है वो कहाँ पर होगी। आप डायग्राम में देखिए, ये फर्स्ट केस है व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। ओके, स्फेरिकल मिरर है। अब इसमें देखिए सारी रेस जो है वो कहाँ से आ रही है, इन्फिनिटी से आ रही है। ये वाली रेस, ये वाली रेस, ये वाली रेस, ये वाली रेस। ओके, आफ्टर रिफ्लेक्शन दिस रे पासेस थ्रू अ पॉइंट। ओके, और ये जो पॉइंट है ये क्या कहलाता है, फोकस कहलाता है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है, व्हेन द रेज आर कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी देन द इमेज इज फॉर्म्ड एट फोकस। ठीक है, तो इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पर ये बनेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। ठीक है, और इमेज का नेचर कैसा होगा, इमेज का जो नेचर है वो रियल होगा एंड इन्वर्टेड होगा। रियल का मतलब क्या है, वास्तविक, या वी कैन से दैट द इमेज कैन बी ड्रॉन ऑन द स्क्रीन। ऐसी इमेज जिसे हम स्क्रीन पर उतार सकते हैं वो रियल इमेज होगी। ओके, एंड इन्वर्टेड, और इमेज कैसी बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी। इन्वर्टेड का मतलब क्या है, द इमेज इज अपोजिट विथ रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट, उल्टी इमेज जो है वो बनेगी। ओके, एंड व्हाट इज द साइज ऑफ द इमेज, इमेज की साइज क्या होगी, हाईली डिमिनिश्ड या पॉइंट साइज। ओके, हाईली डिमिनिश्ड का मतलब क्या, बहुत छोटी बिल्कुल। आप यहाँ पर देखिए, ये ऑब्जेक्ट कहीं पर भी नहीं है, मतलब कहाँ पर है, वो इन्फाइनाइट पे रखा हुआ है। अभी हमें ऑब्जेक्ट की लोकेशन नहीं मालूम है, लेकिन जब वो क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल सारी रेज आएगी, तो वो कहाँ से पास होती है, हमारा पहला रूल क्या है, फोकस से पास होती है। ये सारी की सारी रेज कहाँ से पास होगी, फोकस से पास होगी। क्यों होगी, क्योंकि ये सारी की सारी रेज जो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। देखिए ये रेज भी पैरेलल है, ये रेज भी पैरेलल है, ये रेज भी पैरेलल है, ये रेज भी पैरेलल है। तो हमारा फर्स्ट रूल ही यही बोलता है, व्हेन द रेज आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस देन इट पासेस थ्रू द फोकस। ओके, फोकस से क्या होगी, पासेस होगी। ओके, तो आपको ये तीन चीज़ें याद रखना है। पहला, पोजीशन कहाँ पर उसकी होगी, फोकस पर होगी। नेचर कैसा होगा, रियल इन्वर्टेड होगा। और उसकी साइज कैसी होगी, हाईली डिमिनिश्ड, पॉइंट साइज या हाईली डिमिनिश्ड। ओके, सेकंड केस, अब थोड़ा सा इन्फिनिटी से आप आगे की तरफ आएंगे। ओके, तो उसमें देखिए, when the object is beyond c,
ओके, सी ये यहाँ पर है। सी मीन्स व्हाट, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये जो लोकेशन है ऑब्जेक्ट की कहाँ पर है, ये इन्फिनिटी और सी के बीच में कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इन्फिनिटी और सी के बीच में, ठीक है। तो इमेज जो है वो कहाँ पर बनेगी, इमेज जो है वो सी और एफ के बीच में बनेगी। कैसे बनेगी इमेज, कैसे आप लोग ड्रॉ करेंगे, देखिए आपको डायग्राम इस तरीके से बनाना है। पहले आप क्या बनाएंगे, क्या बनाएंगे, कॉनकेव मिरर बनाएंगे, ठीक है। देन यहाँ पर आप क्या बनाएंगे, एफ बनाएंगे। एफ का जितना एफ है, एफ का जस्ट डबल क्या होता है, सी होता है, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं एफ इक्वल टू वॉट, R/2, ठीक है। एफ इक्वल टू क्या होता है, R/2 होता है। तो ये एफ और ये एफ, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या रहेगी, बराबर रहेगी, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा स्केल से मेज़र करके बनाना है। उसके बाद में देखिए सी से थोड़ा सा पीछे की तरफ आपको ऑब्जेक्ट को रखना है, ठीक है। तो जब फर्स्ट रे क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी। देखिए ये जो ऑब्जेक्ट है ए बी, क्या है यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। तो इस ऑब्जेक्ट से जो भी रेज आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, वो कहाँ से पास होगी, फोकस से पास होगी। हमने देखिए ये रेज आई और इसको कहाँ से पास कर दिया, फोकस से पास कर दिया, ठीक है। आप डायग्राम में देखिए फर्स्ट जो है वो रेज आई वो कहाँ से पास हो गई, वो फोकस से पास हो गई। दूसरी रेज, आपका थर्ड रूल क्या कहता है कि जब भी कोई रेज पोल पर आके टकराती है तो वो सेम एंगल बनाती है, ठीक है। तो क्या होगा, इधर से आई ये रेज और इधर से क्या हो गई, पास हो गई, ठीक है। तो ये दोनों रेज जहाँ पर मिलेगी, कौन कौन सी रेस, एक तो ये फर्स्ट वाली रेस और ये सेकंड वाली रेस। सेकंड वाली रेस कौन सी, ये वाली, ठीक है। ये दोनों रेस जहाँ पर भी मिलेगी उस पॉइंट पर क्या बनेगी, इमेज बनेगी। उस पॉइंट पर क्या बनेगी, इमेज बनेगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए ए डैश बी डैश इमेज बनी है। और इमेज जो है वो उसका नेचर कैसा है, रियल है और इन्वर्टेड है। इन्वर्टेड का मतलब क्या है, उल्टा। देखिए ए बी ऊपर है और ए डैश बी डैश जो है वो एरो नीचे की तरफ है, ठीक है। तो इमेज कैसी बनी, रियल बनी एंड इन्वर्टेड बनी है, ठीक है। उसके बाद पोजीशन कहाँ पर है, सी और एफ के बीच में उसकी पोजीशन है, ठीक है। सी और एफ के बीच में पोजीशन है। और एक चीज़ और, साइज क्या है उसकी, छोटी है। देखिए ए बी जो है वो बड़ा है और ए डैश बी डैश जो है वो क्या है, इसकी साइज जो है वो क्या है, स्मॉल है, ठीक है। तो आपको तीन चीज़ें याद रखना है। पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ पर है, बिटवीन एफ एंड सी, ओके। दूसरा, नेचर कैसा है उसका, रियल एंड इन्वर्टेड। और थर्ड जो है उसकी साइज़ कैसी है, स्मॉल है, ठीक है। तो आप ये चीज़ें इसके अंदर लिख लेंगे। सबसे पहले आप कंडीशन लिखेंगे, ये वाली कंडीशन लिखेंगे, फिर उसके नीचे ये डायग्राम बनाएंगे और फिर पोजीशन ऑफ इमेज लिखेंगे कहाँ बनेगी, फिर नेचर लिखेंगे उसका, और फिर जो है उसकी साइज़ जो है आप इसके अंदर लिखेंगे, ओके। नाउ थर्ड केस, थर्ड केस में क्या है, थर्ड केस है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज जस्ट प्लेस एट सी। ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, सी पर रखा है। तो देखिए आपको क्या करना है, ऑब्जेक्ट को सी पर रखना है और फिर डायग्राम आप कैसे बनाएंगे, एक रे यहाँ से पास करेंगे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो वो कहाँ से पास होगी, फोकस से पास होगी, ठीक है। ये कंडीशन हो गई। दूसरी रेस आपको क्या करना है, दूसरा रूल आपको क्या बोलता है कि जब भी कोई रेस फोकस से पास होगी तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाएगी, ठीक है। वही रूल का यूज़ करके आपको डायग्राम जो है वो बनाना है, ठीक है। इसमें आपको पोजीशन कहाँ मिलेगी, एट सी। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज जो है वो कहाँ बनेगी, जस्ट सी पर ही बनेगी। देखिए आप ए डैश बी डैश, ए और बी है उसी के नीचे ए डैश बी डैश जो है वो बना है, इमेज यहीं पे बनी है, ठीक है। इसका नेचर क्या रहेगा, रियल रहेगी और इन्वर्टेड रहेगी। पहली चीज़, पोजीशन कहाँ होगी, एट सी पर उसकी पोजीशन होगी इमेज की, और नेचर कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा। और साइज़ कैसी होगी, साइज़ देखिए सेम साइज़, आप डायग्राम में देखिए जितनी साइज ए बी की है उतनी ही साइज ए डैश बी डैश की है, ठीक है। ये तीन चीज़ें आपको इसके अंदर याद रखना है। जब ऑब्जेक्ट सी पर रखा होगा तो इमेज कहाँ बनेगी, इमेज इज फॉर्म्ड ऑन एट सी एंड द नेचर ऑफ द इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड एंड द साइज इज सेम एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। जितनी साइज का ऑब्जेक्ट है उतनी ही साइज की क्या बनेगी, इमेज जो है वो बनेगी, ठीक है। फोर्थ केस क्या है, अब ऑब्जेक्ट को थोड़ा और अंदर आप लेके आइए। पहले सी पर था, अब ऑब्जेक्ट कहाँ पर आ गया, इस सी और एफ के बीच में है, ठीक है।
when the object is placed between C and F then the image is formed beyond the C। इमेज कहाँ बनेगी? C से beyond बनेगी। ठीक है, डायग्राम आप किस तरीके से बनाएंगे देख लीजिए। पहली रेज जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई, वो फोकस से पास हो जाएगी। दूसरी रेज P पर आएगी, P पे अगर आके स्ट्राइक होती है तो वो सेम एंगल पे क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो दोनों रेज जहाँ पर मिलेगी वहाँ क्या बनेगी? इमेज बनेगी। ओके, तो आप इस डायग्राम को बना लेंगे। ओके, नाउ व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ इमेज? इमेज की पोजीशन कहाँ होगी? बियॉन्ड सी। देखिए सी से थोड़ा पीछे की तरफ है तो इमेज कहाँ बन रही है? बियॉन्ड सी बन रही है। नेचर कैसा है? रियल एंड इन्वर्टेड। रियल है और इन्वर्टेड है। ओके, एंड व्हाट इज द साइज? साइज इज व्हाट? एनलार्ज। इनलार्ज मीन्स ये ऑब्जेक्ट की साइज़ है। देखिए ये ऑब्जेक्ट की साइज़ यहाँ पर है और ये इमेज थोड़ा सा बड़ी साइज़ है। ओके, तो इनलार्ज का मतलब क्या है? बड़ा। जो भी ऑब्जेक्ट की साइज़ है उससे इमेज क्या होगी? थोड़ी बड़ी बनेगी। ओके, तो ये तीन चीज़ें आपको इसके अंदर याद करना है। फर्स्ट, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड between C and F then the image is formed beyond C, the nature of the image is real and inverted and the size of the image is enlarged. Okay, now fifth position, when the object is placed at F, जब ऑब्जेक्ट F पर रखा हो, ठीक है, तो देखिए फर्स्ट रेज यहाँ से आई प्रिंसिपल एक्सिस के पहले लाइक वो फोकस से पास हो जाएगी। ठीक है, दूसरी रेज P से आई, ये सेम एंगल पे क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्ट हो जाएगी। आप देखिए रेज कहीं पर भी नहीं मिल रही है। देखिए ये रेज जो है वो कहीं पर भी नहीं मिल रही है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि हम ऐसा मान के चलते हैं कि ये रेज कहाँ जाके मिलेगी? कहीं इन्फिनिटी पे जाके मिलेगी, अनंत पर मिलेगी। देन व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ इमेज? इमेज की पोजीशन क्या है? इमेज कहाँ बन रही है? एट इन्फिनिटी। ओके, यहाँ कहीं पर भी नहीं मिल रही है, पैरेलल लाइन से दोनों। मीन्स इमेज कहाँ पर बनेगी? इन्फिनिटी पे बनेगी। नेचर कैसा रहेगा? रियल एंड इन्वर्टेड रहेगा। ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड रहेगा। और तीसरा, साइज ऑफ इमेज जो है वो इन्फिनिटी पे जब बनेगी तो बहुत बड़ी बनेगी। व्हाट इज़ द नेचर ऑफ द इमेज? व्हाट इज़ द साइज ऑफ इमेज? हाईली इनलार्ज। हाईली इनलार्ज का मतलब क्या है? बहुत बड़ी साइज की इमेज इन्फिनिटी पर जाके कहीं मिलेगी। इससे पहले वाले केसेस में आपने देखा जहाँ पर भी दो रेज आके टच कर रही है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, वहाँ पर हम इमेज बना रहे थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये दोनों रेज कहीं पर भी नहीं मिल रही है, ये इमेज, ये रेज नहीं मिल रही है, तो इमेज भी हम ऐसा मान के चले कि इमेज कहाँ बनेगी? जस्ट इन्फिनिटी पे बनेगी। ओके, तो आपको ये तीन चीज़ें इसके अंदर याद रखना है। ओके, नाउ व्हाट इज द सिक्स केस? व्हेन द ऑब्जेक्ट इज लाइज बिटवीन F एंड P, जब ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में रखा हो तब इमेज जो कहाँ बनेगी? देखिए एक स्पेशल केस है। स्पेशल केस क्यों है? आप देखिए इससे पहले वाले जितने भी केसेस हैं सभी में इमेज जो है वो कैसी बन रही है? रियल इन्वर्टेड बन रही है। इसमें भी रियल इन्वर्टेड बन रही है, इसमें भी रियल इन्वर्टेड, इसमें भी रियल इन्वर्टेड और इसमें भी रियल एंड इन्वर्टेड बन रही है। ओके, लेकिन ये जो लास्ट केस है इसमें आप जब इमेज का नेचर देखेंगे तो आपको कुछ डिसिमिलरिटीज़ के अंदर ऑब्जर्व करने को मिलेगी। तो सबसे पहले आप डायग्राम देख लीजिए, ये डायग्राम है, इस तरीके से इसका डायग्राम बनेगा। कैसे बनेगा? फर्स्ट, when the ray is passes parallel to the principal axis it passes to the focus, वो फोकस से क्या हो जाएगी? पास हो जाएगी। ठीक है, दूसरा, जब वो P पर आएगी तो वो सेम एंगल पे इधर क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ओके, अब ये जो रेज है ये इधर कहीं पर भी आके नहीं मिल रही है, इधर नहीं मिल रही है। ठीक है, लेकिन हम इनको क्या करेंगे? थोड़ा सा पीछे की तरफ प्रोड्यूस करते हैं। अगर मान लीजिए इस रेज को मैंने हाइपोथेटिकली इधर प्रोड्यूस किया और इस रे को भी इधर हाइपोथेटिकली क्या किया? प्रोड्यूस किया, तो ये इस एक लोकेशन पर आके क्या होती है? टच हो जाती है। ठीक है, तो जहाँ पर भी ये दोनों रेस, ये वाली रेस और ये वाली रेस जब टच करेगी तो यहाँ पर ये इमेज जो है वो बनेगी। A डैश B डैश जो है वो एक इमेज यहाँ पर बन रही है। ठीक है, एंड द पोजिशन ऑफ इमेज इज वॉट? अब देखिए ये पोजिशन कहाँ पर है? इस मिरर के पीछे की तरफ है, तो हम क्या बोलेंगे? the image is formed behind the mirror. Okay, the image is formed behind the mirror and what is the nature? यहाँ पर नेचर आप देखिए,
अब जैसा ए बी है वैसा ही ये ए डैश बी डैश है, मीन्स व्हाट, इमेज जो है कैसी है, इरेक्ट है, सीधी इमेज यहाँ पर बन रही है। कैसी इमेज बन रही है, सीधी इमेज बन रही है। और दूसरा वर्चुअल है, ठीक है। जब भी हम इमेज को डैश 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 से बनाएंगे, मीन्स द इमेज इज व्हाट, वर्चुअल। वो इमेज कैसी होगी, वर्चुअल होगी। इमेज कैसी होगी, वर्चुअल होगी। और कैसी रहेगी, इरेक्ट रहेगी। कैसी रहेगी, सीधी इमेज जो है वो बनेगी, ठीक है। इससे पहले वाले जितने भी केस थे, इमेज जस्ट कहाँ बन रही थी, मिरर के सामने बन रही थी, इधर की तरफ बन रही थी, इधर की तरफ बन रही थी। लेकिन इमेज, इसमें इमेज जो किधर बन रही है, पीछे की तरफ बन रही है, ठीक है। सो दिस इज द स्पेशल केस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इमेज, ओके। ये तीन चीज़ें आप इसके अंदर याद रखेंगे, ओके। जितने भी हमारे मैग्नीफाइंग ग्लासेस हैं, ओके, डेंटिस्ट लोग जो यूज़ करते हैं, ठीक है, मैग्नीफाइंग ग्लास डेंटिस्ट लोग, और जो ज्वेलरी की शॉप वगैरह में जो यूज़ किया जाता है, सबसे ज़्यादा यही कॉनकेव मिरर यूज़ किया जाता है, ठीक है। वो क्या करता है, इमेज को हाईली मैग्नीफाइंग बनाता है, बहुत बड़ा जो है वो बनाता है। और कैसा बनाता है, वर्चुअल बनाता है, सीधा बनाता है। सो वी कैन से इजीली हम उसको देख पाते हैं, ठीक है। एंड द लास्ट सेशन, convex mirror. What is the formation of convex mirror? So the image is formed by convex mirror. convex mirror के दो स्पेशल केसेस हैं जिनको हम स्टडी कर लेते हैं, ओके। इसके दो ही केस हैं। पहला, जब ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा हो, इन्फिनिटी पर रखा हो। जब ऑब्जेक्ट कहाँ पर हो, इन्फिनिटी पर हो, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए ये सारी की सारी रेज कहाँ से आ रही है, इन्फिनिटी से आ रही है, ठीक है। और ये मिरर कौन सा है, कॉन्वेक्स मिरर है। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन, ठीक है, ये कहाँ कहाँ से पास होगी, फोकस से पास होगी, ठीक है, फोकस से पास हो रही है। इसका मतलब ये है कि ये जो रेज है वो कहाँ पर मिल रही है, फोकस पर मिल रही है, हाइपोथेटिकली, ठीक है। तो पोजीशन क्या हो जाएगी, position of image at focus, size of the image is what, highly diminished, and nature कैसा होगा उसका, virtual and erect, ठीक है। तो तीन चीज़ें आपको इसके अंदर याद रखना है, पोजीशन ऑफ इमेज एट फोकस एंड साइज ऑफ इमेज इज हाईली डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड मीन्स बहुत छोटी इमेज यहाँ पर बन रही है इस लोकेशन पर, ओके। और दूसरी चीज़, नेचर कैसा इसका रहेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट जो है वो रहेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर ये देखिए, इसमें जो भी इमेज बन रही है वो इस साइड में बन रही है, इधर की तरफ बन रही है, ठीक है। तो इधर ये जब ये जो भी इमेज बनाएगा कॉन्वेक्स मिरर, वो कैसी रहेगी, वर्चुअल रहेगी एंड इरेक्ट रहेगी। आपको बस इसके अंदर ये याद रखना है, ठीक है। कॉनकेव मिरर इज फॉर्म्ड real as well as virtual image. Only last case, only one case, when the object is placed between focus and pole, then the image is formed virtual and erect. बाकी जितने भी केसेस है सभी में इमेज जो है वो रियल बन रही थी, इन्वर्टेड बन रही थी, ठीक है। नाउ सेकंड केस, इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट कहाँ हो, कहीं पर भी हो, पोल और फोकस के बीच में, अगर इन्फिनिटी के बीच में हो, ठीक है। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल, ठीक है, इन्फिनिटी और पोल के बीच में होगा तो ये इमेज जो है वो कहाँ बनेगी, बहुत छोटी बनेगी। और कैसी बनेगी, बिटवीन पी एंड एफ, ठीक है। ये पी है और ये एफ है, इसके बीच में इमेज बन रही है। और उसका नेचर भी कैसा रहेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट जो है वो रहेगा, ठीक है। आपको ये चीज़ इसके अंदर याद रखना है, ठीक है। डायग्राम आप लोग बना लेंगे इस तरीके से। ये डायग्राम आपको बनाना है कि फर्स्ट रो प्रिंसिपल एक्सिस के जब पैरेलल आएगी तो वो कहाँ से पास होगी, फोकस से। तो इसके अंदर एक्चुअली पास नहीं होगी, हमको उसको आगे क्या करना पड़ेगा, प्रोड्यूस करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरी रेज जो पोल से आएगी वो सेम एंगल पे क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो इस रे को भी आगे आपको क्या करना पड़ेगा, प्रोड्यूस करना पड़ेगी। जहाँ पर भी मिलेगी दोनों रेस, वो क्या होगी, इमेज होगी, ठीक है। तो इसमें इमेज भी कैसी बनेगी, सीधी बनेगी और वर्चुअल बनेगी, ओके। तो ये सारे केसेस आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखना है। इनके डायग्राम आप लोग बना लीजिए, डायग्राम बना लीजिए, पोजीशन ऑफ इमेज आप लोग लिख लीजिए, नेचर आप लोग इसके अंदर लिख लीजिए, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है सारे, आप इनको अच्छे से एक बार
डायग्राम बना लेंगे, सारे केसेज है वो याद कर लेंगे।